तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के कारण हम लोग स्कूल्स पे नहीं पढ़ सकते, इसलिए है ना हमने ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया है आप लोगों के लिए। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज हम आपका ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 के लिए। यू हैव स्टडीड अबाउट sentence previous classes, so now we will study about subject and predicate, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो सेंटेंस में होता है वो सब्जेक्ट होता है और उसके बाद प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है मैं ये आपको समझाऊंगी। सब्जेक्ट, एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है? विच अ पर्सन और अ थिंग दैट इज द सेंटेंस इज अबाउट। तो जितना भी जो सब्जेक्ट होगा वो या तो एक पर्सन होगा, ओके, या तो एक पर्सन होगा या फिर कोई थिंग होगी, यानी कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। दैट इज द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में वो सेंटेंस कह रहा है। यानी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, है ना। देखो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे ये एग्जाम्पल है, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग आर सॉन्ग। तो दीज गर्ल्स क्या है? इसमें दीज गर्ल्स है सब्जेक्ट, है ना, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो लड़कियां क्या कर रही हैं। अब देखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट विच इज व्हाट द सेंटेंस सेज अबाउट द सब्जेक्ट। और जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं, है ना, ध्यान से समझना, जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं, यानी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है? प्रेडिकेट। यानी हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं दीज गर्ल्स, यानी ये लड़कियां क्या कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, है ना। और ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रेडिकेट का पार्ट होगा उसमें वर्ब और वर्ब के बाद वाला हमेशा प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट हम जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है। मेन चीज इसमें क्या होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब है और वर्ब के बाद वाली, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सब क्या है? ये प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये प्रेडिकेट है और इससे पहले वाला क्या है? सब्जेक्ट। तो अब फिर दोबारा से हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, और जो भी हम कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में, वो क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड हेड वर्ड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना, सब्जेक्ट का, वो क्या होता है? हेड वर्ड, यानी मेन वर्ड वो होता है। विच इज ऑलवेज अ नाउन, जो हमेशा एक नाउन ही होगा, है ना। जैसे नीचे वाले सेंटेंस में हम देखेंगे, अ डर्टी डिश ले ऑन द फ्लोर। तो इसमें क्या है कि डर्टी डिश, तो डिश क्या है? डिश है हेड वर्ड। मेन वर्ड क्या है इसमें? डिश, है ना। और डर्टी क्या है? एडजेक्टिव है ना। तो डर्टी ये क्या है? ये हेड वर्ड है, ये इसको क्वालिफाई, हेड वर्ड है ये, है ना। ये इसका मेन वर्ड है, सब्जेक्ट का ये मेन वर्ड है। सब्जेक्ट के कम पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट बहुत लेंदी नहीं होता ज्यादातर, है ना। तो सब्जेक्ट के इसमें मेन क्या हुआ? ये हेड वर्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? हेड वर्ड। स्टॉप। नाउ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अभी हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़े थे, अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे प्रेडिकेट की। देखिए, प्रेडिकेट कंसिस्ट फाइनाइट वर्ब। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? पहला फाइनाइट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ होता है, नाउन फ्रेज वगैरह भी होते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है। प्रेडिकेट कंसिस्ट फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। पूर्ण वर्ब होती है, और
ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट। देखो हम इससे पढ़ेंगे, इस उदाहरण से समझेंगे। मोहन, ये तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना। अब ये है आपका प्रेडिकेट गेव मी अ पेन। तो गेव इसमें क्या है, वर्ब है ना, ये एक फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद मी है आपका ऑब्जेक्ट और अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो देखिए पहला जो आपका है वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, एंड सेकंड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मोस्टली अ थिंग। कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, एक वस्तु होगी, एक चीज होगी। एंड आंसर द क्वेश्चन इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। और जब भी हम क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें हमेशा उसका आंसर आएगा। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, मोहन गेव मी अ पेन, तो मैं कहूँगी मोहन ने क्या दिया, तो आप क्या कहोगे, पेन। तो ये पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड सेकेंड, अब आपकी समझ में आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। पहली विशेषता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की है कि वो एक थिंग होगा, ज्यादातर मोस्टली वो एक चीज होती है, ठीक है। और वॉट लगाने से हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो वो इसमें देखो, इस सेंटेंस में भी हमने कहा ना, मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने क्या दिया, पेन। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोस्टली अ पर्सन एंड आंसर द क्वेश्चन इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम। यानी वो ज्यादातर क्या होगा, अ पर्सन है ना, क्या होगा, अ पर्सन और हूम लगाने से, यानी किसको, किसको ये लगाने से क्या आएगा, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया इसका, मी है ना। मोहन ने किसको पेन दिया, मी, मुझे। तो ये क्या हो गया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ज्यादातर मी, यू ऐसा ही होता है ना। और ये जो होगा ये कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी, ठीक है। अब इतना आप एक बार और मैं आपको समझाऊंगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई थिंग होती है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई पर्सन होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट लगाने से जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और whom लगाने से जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टॉप। Your next topic is compound subject and predicate. What is compound subject and what is compound predicate? देखिए compound subject क्या है, when there are two or more subjects in a sentence and they are joined by conjunction, है ना। यानी एक ही सेंटेंस में जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट किसी भी कंजक्शन से जुड़े हों, जैसे एंड से जुड़े हों, और से जुड़े हों, बोथ से, आइदर और, नाइदर नॉर, तो हम ऐसे सेंटेंस, ऐसे हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट है ना। वो क्या कहलाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल एंड राधा गो टू द सेम स्कूल। तो गोपाल एंड राधा आर ज्वाइंड बाई एंड, so this is a compound subject, okay, because and here and is used as a conjunction. गोपाल एंड राधा, यानी गोपाल एंड राधा ये क्या है, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखो एक और एग्जांपल है, आइदर राम और श्याम कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। आइदर एंड और से जुड़ा हुआ है ना, आइदर राम और श्याम, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड सब्जेक्ट। नाउ कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, when there are two or more predicates in a sentence are joined by conjunction. Conjunction जैसे and, or, both, etc. not only but also, either or, neither nor, in a sentence is said to have a compound predicate. ये compound predicate कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गौरव नॉट ओनली प्लेज टेनिस बट ऑल्सो स्विम्स। यानी गौरव केवल खेलता ही, नॉट ओनली प्लेज बट टेनिस
बट ऑल्सो स्विम्स, यानी केवल खेलता ही नहीं है बल्कि वो स्विमिंग भी करता है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। ओके, ये आपकी समझ में आ गया, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। ये बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। कोई भी यदि सब्जेक्ट है, यदि वो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। कोई भी प्रेडिकेट है, यदि वो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। अब देखिए आपका होमवर्क, नाउ लिसन, फर्स्ट एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज है आपकी, ये पेज नंबर 3 पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राइट डी ओ एबव द डायरेक्ट एंड आई ओ एबव द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है हमें इसमें ये देखना है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले आप क्या करोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दोगे, फिर आप ऊपर लिख दोगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो बी एक्सरसाइज है वो है कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय एडिंग आइदर कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट। या तो यहाँ ये फर्स्ट यदि ब्लैंक है तो आपको सब्जेक्ट फिल करना है कंपाउंड सब्जेक्ट, यदि लास्ट में वो ब्लैंक है तो आपको कंपाउंड प्रेडिकेट फिल करना है, ठीक है। ये आपको आपका होमवर्क है। सो नेक्स्ट टर्न पर फिर मैं आपको आपका नेक्स्ट जो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी आपको अपना होमवर्क करना है, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। ओके, नाउ दैट्स ऑल।